नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुति शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एम्स जम्मू के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि हैं डॉक्टर राजेश गुप्ता सर और डॉक्टर सीमा गुप्ता मैम। डॉक्टर राजेश गुप्ता, जो कि सन ऑफ द सॉइल हैं और वो प्रेसिडेंट हैं अर्जेंट केयर सेंटर न्यूयॉर्क यूएस में, और डॉक्टर सीमा गुप्ता मैम, जो कि उनकी धर्मपत्नी हैं। मैम खुद एक क्लिनिकल आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है फ्रॉम कैलिफोर्निया कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा। तो आइए उन दोनों से चर्चा करते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानते हैं। सर एंड मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर एंड गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जम्मू आपकी मातृभूमि है, यू आर द सन ऑफ द सॉइल। तो सर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम जम्मू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, हाउ हैज बीन योर जर्नी? कैसी रही ये यात्रा सर? बड़ी अच्छी रही। इफ़ आई गो बैक, आई वाज बोर्न इन जम्मू, फिर फादर एयरफोर्स में थे। देन आई वेंट टू ऑल पूरे इंडिया में मैं गया अपने डिफरेंट स्कूलिंग में। राजस्थान में मैंने अपना बीएससी पार्ट 1 की। देन आई गॉट इनटू प्री मेडिकल स्कूल इन राजस्थान, इन जयपुर। फिर लेकिन जम्मू में ही सीट मिल गई, तो मदर से बात की एंड देन वी केम बैक टू जम्मू। जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने स्टार्ट किया था इन 1977। तो अभी अभी मेडिकल कॉलेज बना नहीं था अभी, तो वहाँ पीछे अस्पताल था, राजा का अस्पताल था, तो हमें उसी में हमारी क्लासेस होती थी। तो वहाँ से हम पढ़ के निकले। 5 साल लगे। देन आई डिड माई इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बाद मैंने सर्जरी के हाउस जॉब किए थे यहाँ पर, एंड देन आई वांटेड टू डू सर्जरी। तो उस सर्जरी करने के लिए आई वेंट टू सीएमसी लुधियाना फॉर 1 ईयर एंड आई केम बैक, क्योंकि जम्मू में देयर वाज अ नीड फॉर डॉक्टर्स। तो उस पीजी करने के लिए आई हैड टू डू द विलेज सर्विसेज, विच आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम द विलेज सर्विसेज। तो मेरी ट्रांसफ़र हुई थी मेरा मांतरी में। तो वहाँ पे मैंने 3 साल काम किया, लर्नड अ लॉट। काफ़ी पेशेंट से काफ़ी सीखा मैंने, और काफ़ी ट्राई किया मैंने हेल्प करने की पेशेंट को। आई वॉज विद डॉक्टर शक्ति, हम दोनों इकट्ठे जाते थे, और डॉक्टर शक्ति होते थे अखनूर में, एंड आई वेंट टू मेरा मांदरिया। तो 3 साल इकट्ठे रहने के बाद फिर डॉक्टर शक्ति को सर्जरी करनी थी, बट ही गॉट इनटू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड मुझे भी मैं एमएस मिल गई थी आई में, एंड आई जॉइन दी आई। फिर उसके बाद मुझे चांस मिला था बाहर जाने का। मेरी सिस्टर बाहर थी, तो मुझे बाहर जाने का चांस मिला, एंड देन आई इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस में चला गया था। यूएस में जाके मैंने अपना ईसीएफएमजी दिया, बाई चांस पास हो गया था, एंड रेजिडेंसी की मैंने सर्जरी में। देन आई गॉट इनटू इमरजेंसी मेडिसिन। उसके बाद मैंने जॉब की थी। देन आई केम टू इंडिया छुट्टियों में, और मदर ने बताया नहीं था मुझे, तो मदर ने कहा था यू हैव टू गेट मैरिड। एंड देन वी गॉट मैरिड, मी एंड सीमा वी गॉट मैरिड इन 6 डेज। तो शादी की, एंड देन उसके बाद सीमा भी वहाँ पे इमिग्रेट कर ली, एंड सिंस देन आई वर्कड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एज ए इमरजेंसी रूम डॉक्टर। एंड देन फाइनली अभी को 10 साल हो गए, 10 से ऊपर हो गए साल। देन वी स्टार्टेड ओपनिंग अवर अर्जेंट केयर सेंटर्स। अब वो अर्जेंट केयर सेंटर्स मैनेज कर रहा हूँ मैं। सर, फ्रॉम जम्मू टू वेरियस, टू मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अलग-अलग पेरिफेरीज में, and to US, having urgent care centers there, 17, I think, yes, as 19, it's going to be 19 urgent care centers. Sir, what motivated you? मतलब क्या ऐसी मोटिवेशन थी जिसने आपको, ऐसा इंस्टिंक्ट था जिसने जम्मू से आपको यूएस पहुंचाया सर? मोटिवेशन ये थी कि आई वांटेड टू डू समथिंग गुड इन मेडिसिन। तो उस समय जम्मू में मेडिसिन अभी इतनी एडवांस नहीं थी, नॉट अनलाइक जैसे हम एम्स देखा है इधर आते, एंड आई एम अमेज्ड टू लुक एट इट। तो उस समय इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो उस एडवांसमेंट को, अपने मेडिसिन को एडवांसमेंट करने के लिए आई लेफ्ट जम्मू, एंड तभी इस करके मैं वहाँ अमेरिका चला गया था। तो उधर मैंने मेडिसिन की, एंड आई लर्नड अ लॉट ऑफ मेडिसिन इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो मेरी मोटिवेशन की कि लर्न ज़्यादा करने में। जी सर। राइट। राइट सर।
मैं मैम से पूछना चाहूँगी कि यू हैव 17 यू हैव एस्टैब्लिश्ड 17 अर्जेंट केयर सेंटर्स। मैम मैं जानना चाहेंगे दर्शक कि ये अर्जेंट केयर सेंटर होता क्या है मैम? व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? So basically, urgent care centers are a small replica of जैसे emergency rooms हैं. So the patients जिनको भी कोई medicine medical treatment की ज़रूरत होती है, so they come, we triage them. उनका छोटा मोटा जो भी उनका issues होते हैं, we resolve it. We do the X-rays. We have all the point of care treatment होता है वहाँ पे. We take care of all of that. We give them the medications and everything. All the injuries, smaller injuries and all that, उनका भी take care करते हैं. Any lacerations, anything. So we try to avoid patients to go to the emergency room because the emergency rooms get very crowded, and these patients don't need to be in the emergency room. So basically, we intercept all those patients who don't need to be in the emergency room. So we treat them in the urgent care center. And whoever needs more specialized care and all that, we refer them over to the emergency room, to the hospitals, or to the specialties and the specialists and everything else. So basically, we do take care of that immediate need of the patients and treat them. So that's the concept of the urgent care. And slowly and steadily, we went from like 1 to the 17 to the 19th urgent care centers. And they played a very vital role during the COVID times and all that when the other facilities were not available for anyone else. And us time mein urgent care centers helped patients to take care of them for the testing purpose and all that. So we used to, in general, in one of the urgent care center, we do see 50 to 60 patients a day in one of the clinics. But during the COVID time, we were treating almost like 300 to 400 patients in the urgent care, providing them the basic needs and not only the needs, we were guiding them at that time what needs to be done, what kind of care they need to we need to provide them. So all of that. So it was really very helpful for all those patients who couldn't make it to the hospital, but we were taking care of them at that time. ग्रेट So it was very helpful. आप सोसाइटी के लिए बहुत ही एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं. दैट इज़ कमेंडेबल मैम. एंड Can I add a point here? No? Sure, sir. So urgent care में it's a cost cutting, right? तो urgent care में जब भी पेशेंट आते हैं उनके पैसे कम लगते हैं. जब इमरजेंसी रूम में जाते हैं तो उनके टेस्टिंग वगैरह मिला के उनके पैसे ऑलमोस्ट 10 टाइम ज़्यादा लगते हैं, राइट? तो उस हिसाब से अगर देखा जाए और हमने अर्जेंट केयर में पेशेंट देखा, उसको ट्रीट कर दिया, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ओके, दे फील मच बेटर. तो उससे क्या होता है कि जो कॉस्ट है 10 टाइम्स हमने कम कर दी है इमरजेंसी रूम की. तो इससे ओवरऑल हेल्थ केयर के लिए इससे कॉस्ट कटिंग काइंड ऑफ होते हैं ना अर्जेंट केयर में, इससे काइंड ऑफ कॉस्ट कटिंग बेटर हो जाता है. better The entire healthcare. entire health care, right? So wherever there is a extra load to the care system, we offload that. आप offload कर लेते हैं उसको चेक कर. Right. So better patient satisfaction and cost cutting. ये दो चीजें ना बड़ी इंपॉर्टेंट है अर्जेंट केयर. And shorter wait times for the patients. Convenience for them also at the same time. Yes. So my next question to ma'am on a personal edge. Ma'am, how did you both meet? Actually, that was a very interesting story. And as what he said, we met by chance. Everything happens in our life by chance, actually. We met by chance and we got married in 6 days. That was back in 1995. So here we are after almost 30 years together. So a very interesting journey. So we're still enjoying and trying to move forward with the same enthusiasm and keep going for another 30 years, hopefully. ये अपने 30 साल मनाने के लिए 30 साल मनाने के हमने कुंभ में आना था. फिर तक कुंभ में आए, पहले कुंभ में अपने स्नान किया जी. to celebrate our 30 years and then we are to back to Jammu. Great, sir. Very nice, sir. So, just in the end, I want to know your experience. You see, you've come all the way from US. आप यहाँ पे आपने हमारे साथ time spend किया. You saw the campus with us, and we are privileged for that. So, what was your experience, and how do you see AIMS Jammu in the coming 1 year? From now? So, Amazing and feel very proud. ये दो चीज़ें. Amazing इसलिए कि ऐसी चीज़ हमें अब देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि when I left जम्मू, तब जम्मू में हेल्थ केयर इतना अच्छा होता नहीं था.
हॉस्पिटल वर क्राउडेड एंड हमें सीखने के लिए ज़्यादा होता नहीं था। तो आई वेंट टू अब्रॉड टू लर्न मोर मेडिसिन इधर। अब वापस आए तो माई आईज आर अमेज्ड बाय लुकिंग एट द एम्स जम्मू, द वे उनके जो इमरजेंसी रूम है, द वे दे ट्रीट द पेशेंट्स, द वे उनको ट्रियाज करते हैं पेशेंट को, एवरीथिंग इज अमेजिंग। ये चीज़ जम्मू में कोई आएगा तो आंखें खुली रह जाएंगी। एंड एट द सेम टाइम आई फील सो प्राउड कि जम्मू का एम्स है, अपने जम्मू का एम्स है। So it's a very proud moment for us. मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? Actually, I would say that AIMS Jammu is privileged to have such a visionary leadership of Dr. Shakti Gupta, who has taken this project as a passion of his life. And he has done such a wonderful job on this one. This is like a state of the art facility with fully technologically advanced facility. So that's very amazing to see that this facility is in Jammu and people of Jammu are going to take the benefit of that. So the biggest credit goes to Dr. Shakti Gupta to just accomplish this biggest feat. And we were just amazed today to look at all the the library, the emergency room, the auditorium, and all the facilities in AIMS is like extraordinary, I would say. And as you know that it's said that leadership starts from the top. So under Dr. Shakti Gupta's leadership, we can see that the passion he has for this facility kind of you can see that it's filtering down to all the staff members, and that enthusiasm is in the faculty, in the staff, in every person you see who's working for the AIMS. So that was something very heartwarming to just know about this and feel this, like the feeling of everybody who's like so proud of like they're working for the AIMS and all that. And I think in 1 year, the rest of the world and the rest of the AIMS who are established already for 20 years, they're going to look back to AIMS Jammu and learn more their protocols, SOPs, and all of that. So this is going to be another beacon of light for the healthcare, I would say. Definitely, ma'am. Well said, ma'am. Sir and ma'am, thank you so much for visiting AIMS Jammu and for encouraging us, motivating us, and inspiring us. We look forward for your more frequent visits. Thank you so much. Thanks a lot. Definitely. Thank you so For privilege to be here today. Thank you.